ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर मिडल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के खास एडवाइजर मोहसिन रजाई ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने चालाकी दिखाते हुए फिर किसी हमले की जुर्रत की तो वो एनपीटी यानी न्यूक्लियर हथियार समझौते को तोड़ देगा, जिसके बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए पूरी तरह आजाद हो जाएगा। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी को भी तोड़ देगा। ईरान की इस खतरनाक चेतावनी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है, क्योंकि अगर ईरान एनपीटी समझौते से बाहर हुआ तो वो न्यूक्लियर हथियार बनाकर हमेशा के लिए खुद को महफूज कर लेगा। ईरान ने इस बार जो चेतावनी दी है उसने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। असल में ईरानी सुप्रीम लीडर के बेहद खास एडवाइजर और आईआरजीसी के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान ऐसा जवाब देगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक मोहसिन रजाई ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में घुसकर दबाव बनाने की कोशिश की तो ईरान सबसे पहले अमेरिकी नेवी नाकाबंदी को तोड़ देगा। लेकिन इससे भी बड़ी और खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने खुलकर एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने की धमकी दे डाली। यानी अब ईरान सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने जंग थोपी तो तेहरान खुद को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए पूरी तरह आजाद कर देगा। यही वो बयान है जिसने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अभी तक ईरान एनपीटी के दायरे में रहकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमन पसंद बताता रहा है। लेकिन अगर तेहरान इस मुआहदे से बाहर निकल गया तो फिर उस पर कोई आलमी पाबंदी या निगरानी अमली तौर पर असरदार नहीं रहेगी। मोहसिन रजाई ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि खुदकुशी मत करो। उन्होंने दावा किया कि ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अगर जंग शुरू हुई तो वो सिर्फ हॉर्मुज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि रेड सी, बाब अल मंदब और हिंद महासागर तक आग फैल सकती है। यानी ईरान अब सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुलकर रीजनल वॉर को ग्लोबल क्राइसिस में बदलने की वार्निंग दे रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई, बल्कि न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वाशिंगटन में सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकल गया तो फिर उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। असल में अमेरिका और इजराइल सालों से यही कोशिश करते रहे कि दबाव, पाबंदियों और हमलों के जरिए ईरान को झुकाया जाए, लेकिन अब पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेहरान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक लहजे में बोल रहा है और साफ कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो इस बार मिडिल ईस्ट सिर्फ जंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर धमाके के साए में चला जाएगा।